अब तक हम लोग सारा फार्मूला डिस्कस कर लिए। गुडविल के अंदर जितने भी तरह के मेथड था वो कैलकुलेट करना किस तरह से निकाला जाता है वो सारा हम लोग सीख चुके हैं। कैसे फार्मूला को पुट करना है अब और कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं जिसमें सारे कहीं चैप्टर का फार्मूला पुट करके और हर एक तरह से क्वेश्चन को बनाना है, किस तरह से देखते हैं। एक क्वेश्चन है टीएस अग्रवाल का, आप सभी को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। टीएस अग्रवाल का इलस्ट्रेशन सबसे लास्ट का एक क्वेश्चन हम लोग पिकअप किए हैं, ठीक है, वहाँ से उठाए हैं। और इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या क्या बोला है कि आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितना है, 10 लाख है। नेट प्रॉफिट या लॉस जो है वो 3 साल का दिया हुआ है। 2015 में कमाया है 1,60,000, 2016 में 1,40,000, 2017 में 2,70,000। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है जिससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा 11% दिया हुआ क्वेश्चन में। एक एडजस्टमेंट है रिम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर, मतलब कुछ कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, मतलब सैलरी वेजेस की तरफ पार्टनर को मिल रहा है फॉर हिज सर्विस प्रोवाइड किया है फर्म को, इसके कारण जो कि वो किस पे बेस है, चार्ज ऑन प्रॉफिट 25,000 पर मंथ, ठीक है। अब ये पार्टनर का नाम लिया है, पार्टनर तो पार्टनर फर्म में कितने हैं, एक शर्मा है और दूसरा गुप्ता, ठीक है, 2 पार्टनर हैं। और क्वेश्चन में बोला है एसेट जिसपे एक्सक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है कितना, 11 लाख गुडविल। यहाँ पे गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल यहाँ पे नहीं है एसेट्स में, जो कितना है 11 लाख है। और लायबिलिटी पूरे फर्म का कितना दिया हुआ है, तो 1 लाख दिया हुआ है। अब क्वेश्चन बोला है कि आप एवरेज प्रॉफिट तो निकालिए, लेकिन कितने बेसिस पे गुडविल को निकालना है, 3 ईयर परचेज पे। फिर बोला सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए जिसका 3 साल पे होगा। फिर क्वेश्चन बोला है कि आप कैपिटलाइजेशन मेथड से भी यूज करके एक बार सुपर प्रॉफिट से निकालिए, दूसरा एवरेज प्रॉफिट से निकालिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। चलिए आगे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का डिमांड है कि आप एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाल के दिखाइए, जहाँ पे एजम्पशन है 3 ईयर परचेज में। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अब क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का दिया हुआ है, तो 3 साल का दिया हुआ है। कितना कितना है, 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000। तो टोटल इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा जरा देखते हैं। और कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट तो सबको निकालना आता होगा कहीं ना कहीं। 1,60,000, 1,40,000, 3 लाख, 3 लाख और 2 लाख, 2,70,000। 2,70,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और इधर कितना हो जाएगा 2, तो 9 और 000। एवरेज प्रॉफिट आपका कहीं ना कहीं कितना आता है, 1,90,000। लेकिन हमको गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एडजस्टमेंट था जहाँ पे रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है ईच पार्टनर को, ठीक है, कितने पे, पर मंथ 2,500। तो ये अब निकालना पड़ेगा रेम्यूनरेशन। चलिए देखते हैं। रेम्यूनरेशन निकालने के लिए 2 पार्टनर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने से, 12 महीने के लिए, क्योंकि पूरे साल का निकालना होगा, पर मंथ बोला है, और इनटू कर देंगे 2500 से। तो ये कितना आ जाएगा, 60,000 आएगा। तो अब हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन को कर देंगे। तो 1,90,000 था और माइनस किसको करेंगे, 60,000 को, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1,30,000। अब हम लोग कहीं ना कहीं गुडविल निकाल सकते हैं। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला पुट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो कितना हो जाएगा, 1,30,000 है एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,90,000। तो इस तरह से हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है 3 ईयर्स परचेज, यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए आपको क्या क्या का रिक्वायरमेंट होगा? तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं निकल गया, लेकिन क्या हमारा नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है? तो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉरी, अब हम लोग क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। लेकिन सुपर प्रॉफिट के लिए हमको जो चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सॉरी, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड? हमारा क्वेश्चन में दिया होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 10 लाख, तो 10 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? देखिए 11%, तो 2 जीरो कट गया। तो कितना हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, आप इंटू करके देखिए, 2 2 4 मतलब 10,000 है, तो 1,10,000 जो है आपका क्या निकल गया? नॉर्मल प्रॉफिट। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, 1 लाख, कितना है? 30,000। तो चलिए देखते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 1,30,000 है, जिसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 1,10,000, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? इससे आपका सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकल गया। कितना हो जाएगा? 20,000। अब गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितना दिया हुआ है? 20,000। ये आपका निकला सुपर प्रॉफिट, और कितने ईयर से परचेज करने बोला है? तो 3 ईयर से, तो टोटल हो गया आपका 60,000। ठीक है, इससे हम लोग का क्या क्या निकल गया? एक तो हम लोग पहला मेथड से निकाल लिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट क्लियर करना पड़ा, जिससे हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 निकला था। और गुडविल निकाले एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब 1,30,000 इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज था इतना, तो इससे मल्टीप्लाई करके इससे हमारा गुडविल निकल गया। और दूसरा मेथड था हमारा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमको सबसे पहले निकालने का जरूरत पड़ा, जो कि हम लोग का क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था कितना? 10 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ था, तो इसे निकाल के हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला? 1,10,000। तो एवरेज प्रॉफिट भी, तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी पहले निकाल चुके थे 1,30,000, तो उससे माइनस कर देंगे, 1,30,000 को माइनस कर देंगे 1,10,000 से, तो इससे हमारा क्या निकल गया? 20,000 क्या निकला? आपका सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट का मेथड है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा 20,000 इंटू 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000, जो कि गुडविल हमारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन में डिमांड है कहीं ना कहीं कैपिटलाइज वैल्यू से सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट सॉरी
सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कैपिटलाइज ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, हमारा भी सुपर प्रॉफिट निकल चुका था, कितना निकाले थे सुपर प्रॉफिट अभी हम लोग निकाले थे। देखिए सुपर प्रॉफिट आप लोग का निकला था कैसे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 20,000 निकल चुका था। तो अब क्या करेंगे, गुडविल निकालने का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। अब आपको पहले भी बता चुके हैं कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सुपर प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसीलिए हमारा डिवाइड किए तो इनटू ऊपर चला गया। इसके बाद हम लोग को पुट कर देना है कितना, 20,000 इंटू कितना है 11 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इससे हमारा जो है वो कितना निकल जाएगा, इसको ये करने से 1,81,818, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये इसको करने से ये आपका इतना आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन में यहाँ तक का पोर्शन जो बोला गया वो खत्म कर दी। अब हम लोग का बस बचा एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए दूसरा मेथड पे आते हैं, कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या है, तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गुडविल का कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स को कर देने के बाद हमारा कैपिटलाइज वैल्यू को एवरेज प्रॉफिट से हमको कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो कहीं ना कहीं कैपिटलाइज वैल्यू के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाल चुके हैं, 1,30,000, ठीक है। यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म के लिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, डिवाइड था इसके कारण। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला था, 1,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड 11 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, चलिए देखते हैं, 11,81,818, ये हमारा क्या निकल गया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो हमारा नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स जो है हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन नेट एसेट्स भी नहीं है, एसेट्स और लायबिलिटी का फार्मूला है। तो हम लोग नेट एसेट्स भी निकाल लेते हैं, नेट एसेट्स निकाल लेते हैं। नेट एसेट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, कितना कितना होगा, एसेट्स हमारा दिया हुआ है 11 लाख और 1 लाख, तो 11 लाख माइनस 1 लाख, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नेट एसेट्स कितना निकल गया, 10 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बस फार्मूला ध्यान में रखना है और पुट कर करके हम लोग को निकालते जाना है। अब आते हैं गुडविल पे, गुडविल निकालने के लिए। तो गुडविल निकालने का फार्मूला तो हम लोग को पता है, एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, चलिए ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितना निकाल चुके हम लोग, 11,81,818 माइनस
नेट एसेट्स कितना निकला है 10 लाख। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल किस मेथड से, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,81,818। तो इस तरह से आंसर को दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा एग्जाम में आप सभी को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, गुडविल का सारा तरह से फार्मूला हर एक डिटेल में और एडजस्टमेंट के साथ, और एक क्वेश्चन भी किए जिसमें हम लोग क्या क्या निकालना सीखे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना सीखे, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना सीखे, और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म से भी, कैपिटलाइज वैल्यू से भी निकालना सीखे, जिसमें एवरेज प्रॉफिट से भी था और का सुपर प्रॉफिट से भी था। एक क्वेश्चन बच गया जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड रहता है और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका एक क्वेश्चन नहीं किए हैं। बाकी गुडविल बहुत बेहतरीन चैप्टर है और इजी भी है कहीं ना कहीं, बस आपको फार्मूला दिमाग में रखना है, पुट करके आपको निकालते जाना है। इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में जो होता है वो आपका पार्टनरशिप में जिस तरह से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से आपको वहाँ से एक छोटा सा गुडविल कैलकुलेट करने का निकालने को दे सकता है, या फिर इंडिविजुअल देगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बेस पे क्वेश्चन रहेगा, या फिर एक नंबर का थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है गुडविल से। तो गुडविल आपको फार्मूला दिमाग में रखना है, क्वेश्चन पुट करके सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिले, एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।